दोस्तों, आज जर्मनी की तरफ से भारत को एक ऐसा हथियार ऑफर किया गया है जिसके बाद अब आप ये बात कंफर्म समझिए कि हम प्रोजेक्ट 75I के तहत जर्मन पनडुब्बियों को ही लेने वाले हैं। आप सभी ये बात जानते हो कि प्रोजेक्ट 75I के तहत हम 6 की संख्या में पनडुब्बियों को दूसरे देशों से खरीदना चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से डिले चल रहा है। अब तक इस टेंडर में जितने भी देशों ने पार्टिसिपेट किया था वो सभी देश लगभग इस टेंडर से बाहर हो चुके हैं। इस टेंडर में केवल मुकाबला अब 2 ही देशों के बीच चल रहा है, जिसमें से पहले देश का नाम स्पेन है और दूसरे देश का नाम जर्मनी है। स्पेन की तरफ से इस टेंडर में अपनी S80 पनडुब्बी को भारत को ऑफर किया गया है, वहीं पर जर्मनी की तरफ से अपनी टाइप 212 पनडुब्बी को भारत को ऑफर किया गया है। और अब से कुछ ही दिनों पहले जर्मनी की तरफ से भारत को यह भी बोला गया था कि आप जो 6 पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75I के तहत लेना चाहते हैं, इन पनडुब्बियों को आप टेंडर प्रोसेस के थ्रू ना लेकर सीधे हमसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को कर लीजिए, जिससे आपका भी समय बचेगा और हमारा भी समय बचेगा। जर्मनी ने अपनी टाइप 212 पनडुब्बी में भारत को AIP सिस्टम भी ऑफर कर रखा है और अब जर्मनी ने अपनी पनडुब्बी के साथ में भारत को एक स्पेशल हथियार भी ऑफर कर दिया है। आप सभी ये बात जानते हो कि जो पनडुब्बी होती है वो साइलेंट किलर होती है, क्योंकि हम पनडुब्बी की मदद से दुश्मन देश के काफी पास में जाकर उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग सकते हैं और दुश्मन देश को कानो कान ये तक खबर नहीं होती है कि उनके देश पर किस देश ने मिसाइल दाग दी है। और पनडुब्बियों की मदद से ही हम दुश्मन देशों के जंगी जहाज और पनडुब्बियों को भी काफी आसानी से मारकर गिरा सकते हैं। लेकिन अभी तक भी पनडुब्बियों के लिए ऐसा कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है जिसकी मदद से पनडुब्बी दुश्मन देशों के सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट और सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर को मारकर गिरा सके, जिस कारण अगर पनडुब्बी को एक बार ट्रैक कर लिया जाता है तो उसके बाद काफी आसानी से सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर और सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट की मदद से आसानी से मारकर गिराया जा सकता है। और दुश्मन देश के अटैक से बचने के लिए पनडुब्बी के पास भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता था और इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते थे कि जब पनडुब्बी को ट्रैक कर लिया जाएगा उसके बाद पनडुब्बी का बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए जर्मनी की तरफ से पहली बार अपनी पनडुब्बी के लिए एक डिफेंस सिस्टम को बनाकर तैयार कर लिया गया है और इस डिफेंस सिस्टम का नाम जर्मनी की तरफ से IDAS रखा गया है, यानी इंटरएक्टिव डिफेंस एंड अटैक सिस्टम। इस डिफेंस सिस्टम के अंदर एक मीडियम रेंज की इंफ्रारेड सीकर से लैस मिसाइल लगी होगी और इन मिसाइलों को हम पनडुब्बी की टॉर्पीडो ट्यूब में लगा सकेंगे और एक पनडुब्बी की टॉर्पीडो ट्यूब के अंदर हम ऐसी 4 मिसाइलों को लगा सकेंगे और इन मिसाइलों की रेंज 40 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। अभी तक भी इस तरीके के डिफेंस सिस्टम को किसी भी पनडुब्बी के अंदर नहीं लगाया गया है और अब इसी डिफेंस सिस्टम के साथ में जर्मनी अपनी टाइप 212 पनडुब्बी भारत को ऑफर कर रहा है और इस डिफेंस सिस्टम की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देशों के शिप, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियों को तो मारकर गिरा ही सकेंगे, साथ में दुश्मन देशों के सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर और सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट को भी मारकर गिरा सकेंगे। और जर्मनी का ये हथियार पनडुब्बियों में एक गेम चेंजर हथियार साबित होने वाला है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको जर्मनी की टाइप 212 पनडुब्बी को लेना चाहिए या फिर हमको स्पेन की S80 पनडुब्बी को खरीदना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।